जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्वेश्चन का नया पैटर्न्स। इससे पहले यूक्लिड विभाजन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और मैथ को हम दोहरा रहे हैं। और मैथ दोहराने का मतलब ये नहीं कि सारे सवाल को गीजना है, सारे सवाल को जो है बनाना है। उन्हीं सवाल को बनाना है जो परीक्षा में आपको आ जाता है। तो परीक्षा में सवाल आए और आपका मार्क भी बढ़े, उसी उद्देश्य से आज का ये वीडियो है। तो आज ही इस चैनल को जेपीयू या गोल्डन स्टडी को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। सवाल का टाइप को प्रैक्टिस करना है, मैथ को दोहरा रहे हैं। बिहार बोर्ड 2023 में एग्जाम देने वाले सभी छात्राओं का मोस्ट वेलकम है। दो संख्याओं का मौसो 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसा निकालें। तो प्रश्न आपने देख लिया कि एचसीएफ ऑफ एबी यानी दो संख्याओं का मौसा आपका 18 दिया हुआ है। इसका मतलब है एक बी का मतलब है कि दो संख्या एचसीएफ ने मौसा, तो दोनों का मौसा आपको 18 है और दोनों का गुणनफल अर्थात ए गुना बी, पहली संख्या दूसरी संख्या, गुणनफल 12,960 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है एलसीएम ऑफ ए बी यानी दो संख्याओं का लौसा क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी अपलोड है, नहीं देखे तो उसका लिंक मिल सकता है। उसी फॉर्मूला से सवाल आ रहा है। तो चलिए फॉर्मूला पे बनाते हैं और आप भी अभ्यास कीजिए। अभ्यास नहीं कीजिएगा मार्क कटेगा, आप पास नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चूंकि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी यानी लौसा गुना मौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, ए गुना बी। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिए। ओके, इसमें से निकालना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, बाकी जो मान दिया है इंप्लाइज करके मान को रखते हैं। एचसीएफ ए बी 18, एलसीएम नहीं है, एलसीएम रखेंगे क्योंकि निकालना है, और बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो ऊपर में दिया हुआ है। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 12,960। तो यहाँ से देखिए एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के बगल में गुना है, तो जो संख्या बराबर से पहले गुना में होती है वो बराबर के आगे भाग में होती है, डिवाइड में होती है। तो यहाँ से एलसीएम निकालते हैं, इसीलिए एलसीएम ऑफ ए बी या एलसीएम बराबर 12,960 बटे 18। अब यहाँ से आपको काट देना है, काट दीजिएगा, भाग देना है, आंसर आ जाएगा आपको। तो इसको सबसे पहले किससे काटिएगा, 9 से अगर आप काटना चाहिएगा तो इससे भाग दीजिएगा 18 से। कितना होगा, 18 सतह 26 से, यानी 126 होगा। और 129 में से 126 घटेगा तो क्या बचेगा आपको, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 पर 36, 18 दूना 36, 0 का 0। तो ये कितना सिंपल सवाल था, आप लोग नहीं बनाइएगा तो आपके लिए हार्ड होगा। तो आंसर आ गया 720। समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, इस क्वेश्चन को दोबारा देख करके बना लेना है, माइंड सेट होगा। माइंड सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न लाना है। ठीक है, समाज में एक नया स्थान लाना है, आपको स्थान बनाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, यदि आप समझ गए हैं शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन का टाइप चल रहा है और टाइप ही आप प्रैक्टिस करना है क्योंकि अब बहुत कम ही टाइम बचा है आपको। ठीक है, ये नवंबर का लगभग लास्ट वीक होगा, इसके बाद दिसंबर होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 से 1.5 महीना के अंदर आपको प्रैक्टिस कर लेना है सारे सब्जेक्ट्स पे। साइंस का वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, उसका भी लिंक मिलेगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात करें, यानी दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर यानी मान लेंगे संख्या x और y है। तो चलिए हल करते हैं। दोनों का अंतर 26 है
और एक संख्या यानी पहली संख्या जो है दूसरी की तिगुनी है। तो चलिए हल करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे माना कि पहली संख्या या एक संख्या, ठीक है, बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है ना। x और y मान लिए। यहाँ पर आप a b भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों का अंतर दिया है, यानी कि अंतर मैंने माइनस यानी घटाओ दोनों का। x माइनस वाई बराबर कितना दिया था, 26 दिया था, ये सवाल दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और एक चीज़ और दिया था कि पहली संख्या अर्थात x पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो पहली संख्या यानी x बराबर दे देंगे, ठीक है। पहली संख्या मतलब x बराबर दे देंगे, दूसरी की क्या है, तिगुनी है, तो दूसरी क्या है आपका y है, y देंगे, y में 3 से गुना होगा, ठीक है। दूसरी की तिगुनी मतलब y में 3 से गुना होगा, ठीक है। पहली संख्या बराबर दूसरी की तिगुनी माने दूसरी y में 3 से गुना, ठीक है। इसको मान लेते समीकरण 2। बहुत ही आसानी से आपको आंसर हम, ठीक है, निकाल देते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप कमज़ोर छात्र हैं तो इस सवाल को तो 1-2 बार सीख ही लेना है, क्योंकि इस टाइप का भी बना लीजिएगा तो चांस रहेगा पास होने का। अब क्या करना है, एक्स वाई का मान के लिए ये समीकरण जो 2 है x बराबर 3y, यहाँ से x का मान जो है आपका 3y, ये समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे आओ समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, यानी समीकरण 2 का जो है x बराबर 3y वो 1 में रखेंगे, ठीक है। तो 1 को उतारिए फिर से, 1 है x माइनस वाई बराबर 6, इम्प्लाइज दैट x के बदले समीकरण 2 से x के बदले क्या लेंगे, 3y लेंगे। आपको घेरना नहीं है, यहाँ समझा रहे हैं। तो x के बदले लेंगे 3y और एक y पहले से माइनस में बराबर 6, इम्प्लाइज कीजिए, यहाँ से 3 में से 1 निकल जाएगा, y माने 1, ठीक है। तो 3y माइनस y होगा तो ये 2y बचेगा और बराबर का क्या है 6। तो इसका मतलब है कि y का डबल क्या है 6 है, तो सिंगल क्या होगा, तो इसका आधा होगा, यानी कि 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, इसीलिए y इक्वल टू 3। y का मान कितना आ गया आपको, पहले यहाँ पर y का मान 3 आ गया। अब क्या करते हैं, एक संख्या तो निकल गया, यानी कि 2 संख्या चाहिए, तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी देख लीजिए, यदि समीकरण 2 में y के बदले 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे आओ, या ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, थोड़ा तेजी में बनाइएगा क्योंकि 2 मार्क वाला सवाल होगा ये, ठीक है। तो 2 में, तो समीकरण 2 आपका है x बराबर 3y, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3y, ठीक है, बराबर देंगे 3 और y के बदले ये 3 रखिएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9, क्या किया हमने कि समीकरण 2 को यहाँ पर लिख दिया x बराबर 3y और y का मान पहले था ऊपर में, तो 3y में गुना है यहाँ बीच में, तो 3 का 3 और गुना y के बदले 3, 3 तिया 9। तो इस तरीके से आपने पहली संख्या को x माना था तो x आ गया 9, दूसरी को y माने थे तो दूसरी y पहले निकल गया था 3। तो इस तरीके से पहली संख्या दूसरी संख्या निकल गई है, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्या हमारा 9 और 3 निकल चुका है। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए तेजी में। पहली संख्या को मान लेंगे x, दूसरी को y, दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई, माइनस होता है अंतर, बराबर 26, ये सवाल में दिया था 1। और जो पहली संख्या है दूसरी की तिगुनी है, तो दूसरी y में 3 से गुना, समीकरण 2। अब क्या किया हमने, अब समीकरण 1 जो ऊपर में है आपका, ये समीकरण 1 में क्या किया, नीचे का जो x बराबर 3y है वो रख दिया, x के बदले 3y रख दिया। तो x के बदले 3y रखेंगे, एक y पहले है, घटा देंगे तो यहाँ पर 2y होगा, बराबर में 6 है, बराबर में 6, 2 से काट 2 तिया 6, तो y निकल चुका है।
y जब निकल गया तो y का मान समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 यहाँ से उतार करके यहाँ पे नीचे में x बराबर 3y समीकरण 2, और यहीं पर क्या किया हमने 3 का 3 y के बदले 3 रखा, 3 3 9, इस तरीके से दोनों संख्या निकल गई है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और यदि आप बहुत ही कमज़ोर है मैथ में तो इतने सवाल जो आपको हम बता रहे हैं मेहनत करके, आप भी मेरे मेहनत से आप मेहनत करके आगे बढ़िए। और कंग्रेचुलेशंस इस चैनल पर आने के लिए। तो चलिए इसको कॉपी में नोट करते जाना है। अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 4 नंबर को देखेंगे कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और इस टाइप पे कोई भी रूट के अंदर क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी तो अपरिमेय हो जाएगी। तो अगर इसको समझ जाते हैं तो इसके बदले कोई भी है वो भी बनेगा, ठीक है, अपरिमेय। देखते हैं करेंगे क्या। यहाँ पे हल देंगे या सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन 4 नंबर का कि माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसको विपरीत मान लेंगे। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसका उल्टा परिमेय मान लेंगे, ठीक है। क्यों मान लेंगे वो आगे पता चलेगा, ठीक है। कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, विपरीत मान लिए। तो यहाँ से परिमेय संख्या का फॉर्म क्या होता है कि जो संख्या p/q के रूप में हो यानी भिन्न के रूप में हो। तो यहाँ पर हो जाएगा यही जो संख्या है √5 जो है ये हो जाएगा p/q। क्या हो जाएगा, p/q। जहाँ क्या हो जाता है p और q क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो है p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। लिखेंगे जहाँ p एंड q, इसको एंड कहेंगे, और क्या है, पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। लेकिन कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसका जो निचला मान होता है यानी हर, ठीक है, वो कभी 0 नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। तो q बराबर नॉट 0, ये परिमेय संख्या का जो है क्या होता है, पहचान है। p/q परिमेय संख्या है तो नीचे जो संख्या है q वो कभी 0 नहीं होगा, यानी हर 0 नहीं होगा। q बराबर नॉट 0। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए अब अगला इसका स्टेप निकालते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इम्प्लाइज दैट करेंगे जो आपको आ चुका है। √5 बराबर p/q क्या है, ये परिमेय। यहाँ तक तो समझ गए हैं, परिमेय मान लिए। तो परिमेय माने तो p/q, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, एक बार दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो क्या होता है। देखिए वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसी दोनों को उतारेंगे यहाँ पे। तो √5 पर भी स्क्वायर होगा और आगे क्या है p/q, इस पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर पेज आपके पास है इधर तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो किसी भी अंडर रूट पर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करता है, रूट को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ से बच जाएगा 5 बराबर, इधर अगर p/q का स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर होगा, यानी ऊपर भी p² और नीचे भी q²। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं। आप इस टाइप का हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए इस वीडियो से आपका कल्याण होने वाला है। आप गारंटी के साथ समझ जाएंगे कैसे, नया थोड़ा सा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए जैसे कि 5 बराबर p² हुआ, तो यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं हम। और यहाँ पे q² का मतलब क्या होता है, q गुना q। तो क्या करते हैं, इस 2 q में से एक q को 5 में सटा देते हैं, ठीक है। एक q को यहाँ से 5 में लगा देते हैं और बराबर उधर बच गया p²/q। कहिएगा क्यों, क्योंकि एक q को 5 में सटा दिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अगर ऊपर में देखे थे कि p और q पूर्णांक है, इसका मतलब है कि अगर किसी पूर्णांक में किसी संख्या से कोई भी संख्या से गुना करते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या से गुना कर दें तो वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक में जब किसी संख्या से यानी कि 5 से 6 से या प्राकृतिक संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन बराबर में जो p² है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक अलग अलग है,
P अलग है Q अलग है, यानी कि अगर P स्क्वायर के बदले कोई भी संख्या लेंगे, मान लेते हैं P स्क्वायर के बदले यहाँ पर ले लिए 4, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और Q का मतलब 3। इस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं P स्क्वायर के बदले ले लिए 4 और Q के बदले ले लिए 3, तो क्या ये कभी कटेगा? बताइए आप, नहीं कटेगा। तो इसीलिए इसका मतलब है कि P अलग होगा Q अलग होगा। तो जो P बटा Q में है यहाँ पे अलग अलग है संख्या, तो अलग अलग संख्या कभी भी कट नहीं सकती है। ठीक है, 4/2 कटता, लेकिन 4/3 अलग अलग संख्या है, ये नहीं कटेगी। नहीं कटेगी यानी P अलग है Q अलग है, तो ये नहीं कटेगी, तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, बट बराबर से पहले जो Q में 5 से गुना, ये पूर्णांक संख्या है। तो आप ही बताइए, क्या पूर्णांक संख्या परिमेय के बराबर होगा? नहीं। ठीक है, अगर इसको Q को हम पूर्णांक वहां पर लिखे हैं, ठीक है, 5Q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा, पूर्णांक में गुणा किया पूर्णांक होगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब है यहीं पर सॉल्व हो जाएगा कि ये पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि परिमेय में अलग अलग संख्या आ रही है, माना कि। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, यहाँ पे लिखेंगे, या हम जानते हैं, या लिखेंगे चूंकि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या की बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हमारी जो मान्यता वो गलत हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट है, जब बराबर नहीं हो सकती तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी, यहाँ पर है, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई या गलत हो गई। हमारी मान्यता गलत हो गई। तो हमारी मान्यता जब गलत हो गई और परिमेय सिद्ध करना था, परिमेय माने थे, वो गलत हो गई। इसका मतलब है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि देखिए, ये स्टैंडर्ड तरीका है, हर कोई समझ जाएगा, 5वां क्लास का भी लड़का समझ जाएगा, अगर ध्यान पढ़ाई पे हो तब, ध्यान अच्छा बनने पर हो तब समझ जाएगा। इसका मतलब है कि √5 जो है अपरिमेय ही है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है? आपने देख लिया, एक नया तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। भले ही आप कहीं पर जिस तरह से पढ़े थे, किसी दूसरे विधि से पढ़े थे, लेकिन इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको मार्क भी आएगा और पढ़ाई जो है बर्डन भी नहीं लगेगा, और आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको होमवर्क देता हूं इस तरीके से, है ना। और परिमेय सिद्ध करने के लिए आपको कमेंट करना है कि आपको कितना बना और समझ में कितना आया। इस तरीके से समझ में आपको आना ही है। तो आपके लिए HW है होमवर्क, क्योंकि √5 के बदले कुछ भी आ सकता है। इसमें आपको अलग अलग प्रैक्टिस कर लेना है। सिद्ध करें कि निम्न क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो निम्न में आपको सिद्ध करना है। जैसे नंबर दे देते हैं A, B, C, D। कोई भी सवाल आपको बनेगा स्टेप पे, कोई भी बनेगा, सिर्फ इसको 1-2 बार बना लेंगे, सारा आपको अपने से बनेगा। जब आपको अपने से बनने लगा तो आप सोचिए कि हम में सुधार हो चुका है और हम पास कर सकते हैं बढ़िया से। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये HW में आपको है, बारी बारी से, जैसे उसको समझ करके बारी बारी से √2 का √3 का बना लीजिएगा। और आपको कहीं दिक्कत हो तो हम अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चैट कर सकते हैं, हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो जैसे कि √5 सिद्ध किए, आपने देख लिया, एक बार फिर से चलिए दोहरा देते तेजी में।
आप कहिएगा नहीं समझे। डायरेक्ट क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो विपरीत परिमेय मानना है, परिमेय का उल्टा अपरिमेय, अपरिमेय का उल्टा परिमेय। तो मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि √5 बराबर P बटा Q। परिमेय का मतलब P बटा Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और उसका हर Q जो है 0 नहीं हो सकता है। अब क्या किए, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो √5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। यहाँ से हमने क्या किया, Q स्क्वायर में से एक Q को 5 में से हटा दिया और एक Q को यहाँ रहने दिया, स्क्वायर में से को हटा दिया। अब माना कि P स्क्वायर का मतलब ये नहीं लिखिएगा, समझाने के लिए दिए हैं कि P स्क्वायर का मान या मतलब माना मैंने 4 और Q का मतलब 3, क्योंकि P बटा Q का मतलब है कि P अलग है Q अलग है, इसीलिए 4 बटा 3 अलग अलग संख्या है। अब इससे फायदा आपको ये है कि 5Q जो है पूर्णांक हो गया, क्योंकि पूर्णांक में गुना किए 5 से तो वो भी पूर्णांक हो गया, और इधर परिमेय संख्या है तो पूर्णांक संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। तो वही है कि चूंकि पूर्णांक संख्या इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। इसका मतलब है कि √5 एक और परिमेय संख्या, √5 एक और परिमेय संख्या है। तो समझ गए, उसी कंसेप्ट पे बारी बारी से इनको बना करके हमें क्या करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमको तो उम्मीद है, तो इसको शेयर कीजिए, 100 लोगों में 50 लोगों में शेयर कीजिए। और आप शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आपके तरह कोई और कमज़ोर होंगे तो उन्हें हेल्प मिलेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।